दोस्तों नमस्कार। थोड़े दिन पहले अहमदाबाद के पास एक भीषण हवाई हादसा हुआ था। एक व्यक्ति के अलावा सभी लोग मारे गए थे और जमीन पर भी कई लोग मारे गए थे और करीब 60 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए थे जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन मीनवाइल जो एक रिपोर्ट जारी हुई है 12 जून को, जिसको आप प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बोल सकते हैं, उस एक्सीडेंट से संबंधित ये रिपोर्ट क्यों इंटरेस्टिंग है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसे ही ये रिपोर्ट आई, अलग अलग तरह से लोगों के बयान आने शुरू हो गए। लेकिन जब आप इस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जिस पे आपका ध्यान जाना जरूरी है, और वही मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। मैं आपको जैसे हमेशा बोलता हूं कि मैं फैक्ट्स के साथ आपके साथ बात करूंगा, मैं ओपिनियन की बात नहीं करता हूं। मैं आपके सामने तथ्य रखूंगा, फैक्ट्स रखूंगा, आप डिसाइड करिएगा कि सच्चाई क्या है। मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण लीड है जिसको इन्वेस्टिगेशन में आने वाले दिनों में जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको ढूंढना चाहिए, पता लगाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या इसके पीछे किसी को बचाने या छुपाने का प्रयास तो नहीं है। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है ये एयर इंडिया जो ड्रीम लाइनर था, VTANB जो उसका एयरक्राफ्ट का कोड था, और अहमदाबाद में जिसका क्रैश हुआ 12 जून को ये रिपोर्ट रिलीज हुई बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टमेंट ब्यूरो। अब इस रिपोर्ट में क्या है, पहले हम इसको समझते हैं दोस्तों। जनरल इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड, इंजरीज, एयरक्राफ्ट इंफॉर्मेशन, डैमेजेस, wreckage and impact, personal information, meteorological information, aerodrome communication, flight recorder, accident and progress of the investigation। सारी महत्वपूर्ण बातें जो अभी तक आंकड़ा इकट्ठा हुआ है वो आपके सामने इस डिपार्टमेंट ने या मंत्रालय ने रख दिया है। ये डिटेल है कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं जो आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ वो ये करने वाला हूं कि जो इस रिपोर्ट में एक फाइंडिंग है कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, उसके पीछे जो एक खास चीज है, टाइमलाइन, उसको जरा हम देखेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत तरह के ओपिनियन आ रहे हैं इंटरनेट पे और टीवी चैनल्स में, लेकिन फैक्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये जैसे एयरक्राफ्ट की डिटेल है, कौन सा एयरक्राफ्ट है, कब उसका इंश्योरेंस हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें, उसकी फिटनेस को लेकर सारी जानकारी है, कहीं कोई एतराज़ नहीं है। ये साइट्स के फोटोग्राफ हैं जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, एरियल फोटोग्राफ ड्रोन से जो लिए गए वो सब है। टेक ऑफ को लेकर डिटेल है, जहाँ पे गिरा वहाँ की डिटेल है, और ये सब जानकारियाँ ये बता रही हैं कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुआ, कौन सा एयरक्राफ्ट का पार्ट कहाँ था, कैसे था, उसकी क्या कंडीशन थी, ये सब बातें हमारे सामने हैं। फिर बात आती है पर्सनल इंफॉर्मेशन की। 56 साल के एक पायलट थे और दूसरे जो पायलट थे वो 32 साल के थे और पूरी तरह से ट्रेंड थे, अच्छा एक्सपीरियंस था, सब कुछ हमारे सामने है। और अच्छा एक्सपीरियंस जैसा एक एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए होता है। जहाँ तक बात है वेदर की, उसकी इंफॉर्मेशन है कि वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी। एरोड्रोम मतलब एयरपोर्ट के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ भी सब ठीक था। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आई है दोस्तों वो है कम्युनिकेशन को लेकर। और अगर आप देखें, ये सारी इन्फॉर्मेशन है जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के लिए तैयार हो रहा था, और उसके बाद जब एक्चुअल टेक ऑफ हुआ 8:07 पर द एयरक्राफ्ट वॉज क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ फ्रॉम रनवे सो एंड सो, और 8:09 पे मेडे कॉल, मतलब एक्सीडेंट के जस्ट 1-2 सेकंड पहले की बात है। तो ये कुल मिला के जो कहानी हुई है दोस्तों, ये 2 मिनट में हुई है। टेक ऑफ से लेकर क्रैश होने तक ये पूरा जो खेल है ये 2 मिनट में ही सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है दोस्तों? इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो है, इस लाइन को आप जरा ध्यान से पढ़िएगा। और ये लाइन है, द एयरक्राफ्ट अचीव्ड the maximum recorded airspeed of 180 knots at 8.842, मतलब 8:08 पे। And immediately thereafter engine 1 and engine 2 fuel cutoff switches transitioned
from run to cutoff position one after another with a time gap of 1 second। मतलब जैसे ही एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया, दोनों स्विच एक के बाद एक सेकंड के अंतराल में बंद हो गए। इसको ध्यान से याद रखिएगा, इस नंबर को दोस्तों। 1 सेकंड के अंदर ये दोनों स्विच बंद हो गए। अब आगे की क्या बात है? The engine N1 and N2 began to decrease when their takeoff valves as the fuel supply of the engine was cut off। तो डिक्रीज जब हुआ, मतलब उसकी जो फोर्स थी, जब फ्यूल नहीं जाएगा इंजन में, तो निश्चित रूप से इंजन की जो थ्रस्ट होती है जिससे लिफ्ट किया जाएगा एयरक्राफ्ट को, जब उनमें फ्यूल ही नहीं होगा तो कैसे एयरक्राफ्ट चलेगा। अब सवाल इस बात का है कि दोनों स्विच एक के बाद एक सेकंड में बंद हो गए। अगला सेंटेंस और भी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इन द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग वन ऑफ द पायलट्स इज हर्ड आस्किंग द अदर व्हाई डिड ही कट ऑफ। द अदर पायलट रेस्पॉन्डेड दैट ही डिड नॉट डू सो। एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि आपने ये कट ऑफ स्विच को क्यों ऑफ किया। उसने कहा मैंने ऐसा नहीं किया। अब ये दो सिचुएशंस दोस्तों आपके पास हैं। सारा खेल यही है। खेल यही है कि जो रन ऑफ स्विच था, उसके कट ऑफ जो स्विच था, रन से कट ऑफ दो स्विच होते हैं क्योंकि दो इंजन हैं, और 1 सेकंड के अंदर वो दोनों के दोनों स्विच ऑफ हो गए। अब जैसे ही पायलट्स को ये पता लगा कि फ्यूल नहीं जा रहा है इंजन में, तो क्या होगा? दोनों पायलट्स ने क्या किया होगा दोस्तों, आप जरा सोचिए इसके बारे में। निश्चित रूप से दोनों पायलट्स ने पूरी कोशिश की होगी कि अगर जो स्विच ऑफ हो गए हैं इनको स्विच ऑन करें ताकि इंजन दोबारा स्टार्ट किया जाए। लॉजिकल यही है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन होगा नहीं। इसका मतलब दोनों पायलट्स ने कोशिश करी कि इंजन को रीस्टार्ट किया जाए और दोनों स्विचेस को जल्दी से जल्दी ऑन किया जाए। ऑफ कितनी देर में हुए थे? 1 सेकंड में। किसने ऑफ किया था? एक ने दूसरे से पूछा कि आपने ऑफ किया, उसने कहा मैंने नहीं किया। इसका मतलब वहां पे कोई बैड इंटेंशन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब दोनों पायलट लगे होंगे स्विचेस को ऑन करने में, क्योंकि एयरक्राफ्ट नीचे की तरफ जा रहा था। द इंजन 1 फ्यूल कट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम कट ऑफ टू रन एट अबाउट 8:52। द एपीयू इनलेट डोर बिगेन ओपनिंग एट 8:54। जैसे ही इन्होंने 52 सेकंड पे 8:08 के ऊपर जब स्विच ऑन किया, तो 2 सेकंड के अंदर ही जो डोर है जिससे फ्यूल जाता है वो शुरू हुआ, और कंसिस्टेंट विद एपीयू ऑटो स्टार्ट लॉजिक देयर आफ्टर 8:56 UTU द इंजन 2 फ्यूल स्विच्ड ऑफ। कट ऑफ स्विच ऑल्सो ट्रांजिशन फ्रॉम कट ऑफ टू रन। अब आप ये देखिए कि जैसे ही यहां 52 सेकेंड और यहां 56 सेकेंड, 4 सेकेंड का वक्त है दोनों के बीच में। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि जब दोनों पायलट लगे हुए हैं स्विच ऑन करने के लिए और इमरजेंसी है, उस स्थिति के अंदर कम से कम 4 सेकेंड लग रहे हैं, और जहां पे कट ऑफ हुआ है, स्विच ऑफ हुआ है फ्यूल, उसको 1 सेकेंड लगा है। तो अब मेरा यह कहना है कि क्या दोनों स्विच, एक आदमी एक ही सेकेंड के अंतराल में दोनों स्विच कट ऑफ कर सकता है? सवाल यह है। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्योंकि ऑर्डिनरी बिजली का स्विच तो होगा नहीं, उसमें भी कोई प्रोसीजर होगा कि नहीं तो चलते हुए हाथ लग गया, किसी और तरीके से हाथ लग गया तो ये डेंजरस हो सकता है। कोई कागज लग गया, कोई पेन लग गया, क्योंकि फ्लाइट के अंदर भी कोई ना कोई चीजें हाथ पैर हिलते रहते होंगे। अगर ये इतना आसान होता स्विच ऑफ करना, तो गलती से बाई एक्सीडेंट तो बहुत बार ऐसे हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसमें जरूर कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा कि पायलट को डेलिबरेटली उसको खींच के निकालना होगा, रखना होगा, कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने का। ऐसी स्थिति के अंदर जब अपने आप दोनों स्विच 1 सेकंड में बंद हो गए, और जब दोनों पायलट लगे हुए हैं स्विच को ऑन करने में, उस समय 4 सेकंड लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या एक पायलट दोनों स्विच 1 सेकंड में ऑफ कर सकता है? क्योंकि दो में से एक ने किया होगा, क्योंकि एक जब दूसरे से पूछ रहा है कि क्या आपने किया और उसने कहा मैंने भी नहीं किया, इसका मतलब यह है कि एक ही पायलट होगा।
हम हाइपोथेसिस ये मान के चलते हैं जिसने दोनों स्विच को ऑफ किया होगा और उसने 1 सेकंड में दोनों ऑफ कर दिए। क्या ये संभव है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो भारत की एविएशन सेफ्टी अथॉरिटीज़ हैं और एविएशन मिनिस्ट्री है, उनको जितने पायलट हैं जो ड्रीम लाइनर्स को चलाते रहे हैं, उनसे ये पूछना चाहिए और उनको पायलट को कॉकपिट में बैठा के पूछना चाहिए, आप ऑन ऑफ करिए और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाइए और देखिए कि मैक्सिमम टाइम कितना लगता है और मिनिमम टाइम कितना लगता है। यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ऐसा संभव है, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट के मैकेनिकल सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होगी। अगर ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चरर की, मतलब बोइंग इसके लिए जिम्मेदार है, ना कि पायलट्स। अब सवाल इस बात का है कि क्या बोइंग को बचाने के लिए पायलट्स के ऊपर दोष डाला जाएगा? बहुत हद तक संभव है, क्योंकि अरबों डॉलर का व्यापार है एयरलाइंस का। और अगर पूरी दुनिया को यह पता लगता है कि ड्रीम लाइनर के ऑन ऑफ स्विचेस कभी भी बाई एक्सीडेंट स्विच ऑफ हो सकते हैं, तो आप समझ लीजिए कि दुनिया भर में जितने कस्टमर्स और एयरलाइंस हैं जो ड्रीम लाइनर यूज़ करती हैं, वहाँ पे हड़कंप मच जाएगा। पायलट्स बहुत ही ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए। इसका मतलब ये है कि सारे एयरक्राफ्ट्स का दोबारा सेफ्टी ऑडिट होगा, उनके मैकेनिकल सिस्टम्स का और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का। ये बोइंग के लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी होगी। ये कंपनी ऑलरेडी घाटे में है, इसका दिवालिया निकल जाएगा। सवाल इस बात का है। तो दोस्तों, अब मुद्दा इस बात का है कि क्या पायलट के ऊपर दोष डाल के बोइंग को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? यह भी महत्वपूर्ण बात है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोई इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए एविएशन अथॉरिटी भी ये कहती है कि नहीं, मैकेनिकल इंजन में प्रॉब्लम थी या एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम थी, तो जितने ड्रीम लाइनर अभी चल रहे हैं भारत सरकार के या एयर इंडिया के, उन सबको ग्राउंड करना पड़ सकता है। उन सब का सेफ्टी ऑडिट होगा। एयरलाइंस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि इस पे सबसे पहले ये ऑडिट हो कि क्या 1 सेकंड में दोनों स्विचेस कट ऑफ या स्विच ऑफ हो सकते हैं, रन से कट ऑफ पोजीशन में आ सकते हैं एक ही पायलट के द्वारा 1 ही सेकंड में, या इसके अंदर कुछ और खेल है। अब ये दोस्तों आपको सोचना है। दोनों फैक्ट्स जो रिपोर्ट के हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आप पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15 इसको पढ़िए और पूछिए ये सवाल जो लोग पायलट हैं उनसे, जो इंडस्ट्री को समझते हैं, जो एविएशन और टेक्नोलॉजी को समझते हैं। मुझे डाउट है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। महत्वपूर्ण मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है। आप और हम अक्सर फ्लाइंग करते हैं, रोज कहीं ना कहीं जाना होता है बाई एयर। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस बारे में जागरूकता ज़रूरी है। अब ये इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट्स क्या आएंगी, कैसे आएंगी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपके जो भी विचार हों कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।